तो जब जंग वहाँ हो रही थी, मिसाइल वगैरह गिर रहे थे, फायरिंग हो रही थी, हाँ तुम्हें पता था हो रही है जंग अब तो? बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हें हमें यकीन था कि मैं बच के निकल जाऊंगा? एक ऐसा सच भी आया था कि हम लोगों को ट्रेन के लिए निकलना था स्टेशन। तो उस वक्त जो है ना वो बम्बार्डिंग स्टार्ट हो गई थी। तो ऐसा था कि हम लोगों को कहा गया था कि बिल्डिंग से नीचे रहें। हम लोग जो है ना बस हमने कार बुक करवाई थी और हमने निकलने वाले थे और एकदम जो है ना वो शेलिंग स्टार्ट हो गई। अच्छा, हाँ जी लोधी साहब, किधर गायब हुए थे आप? बस हाँ। ज़िंदगी की उलझनों में गुम हो गए थे। पढ़ाई 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 पढ़ाई। अच्छा, लोधी जो है ना आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज सदर कराची, वहाँ से हमने 2012 11 तक एंड 12 12 तक हम साथ थे, उसके बाद गुम हो गया लोधी, लापता हो गया। तो आज अभी हम कितने साल बाद मिले, 10 या 11? तकरीबन 10 साल बाद, क्योंकि 12 में हम लोग हो गए थे तो 11 साल बाद हम लोग मिले 11 साल बाद आज हम मिल रहे हैं यहाँ पर इटली के शहर मिलानो में। कहाँ से कहाँ किस्मत मिला के यहाँ पर ले आई। अच्छा, तो 12 के बाद थोड़ी लॉन्ग स्टोरी कट करके शॉर्ट बताओगे तुम, उसके बाद कहाँ गए थे और इटली कैसे पहुँचे? इटली से पहले कहाँ थे? इटली से पहले तो बेसिकली हम लोगों ने जब मैट्रिक इंटर किया तो उसके बाद फिर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो गए। अच्छा, हाँ, फिर यूनिवर्सिटी की लाइफ में गुम हो गए वहाँ। सही हो गया। फिर उसके बाद फिर जॉब में लग गए, पाकिस्तान में जॉब की। उसके बाद फिर मास्टर्स करना था तो मास्टर्स के लिए मैंने इटली सबसे पहली प्रायोरिटी थी। सही है। तो कुछ नहीं बन पाया तो उसके बाद जो है ना मैंने ट्राई किया यूक्रेन के में चला गया। वहाँ पे जाके मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया। किस सन में गया यूक्रेन? मैं 2021 मार्च 2021 में? 2021 में 2021 मार्च में मैं यूक्रेन में था। कब तक रहा वहाँ? वहाँ 2022 फरवरी तक। तो जब जंग लगी यूक्रेन और रशिया की? तो उसके बाद जब वहाँ पे जंग स्टार्ट हुई हाँ। तो वहाँ पे फिर बॉर्डर्स ओपन कर दिए थे यूक्रेनियंस के लिए। तो उसमें सब के लिए बॉर्डर्स खुले हुए थे। हाँ। तो मुझे मौका मिला, मैं जो है ना आना चाह रहा था यहाँ पे, क्योंकि प्रायोरिटी ये थी कि यहाँ पे वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए ये बेनिफिट था कि वो लोग यहाँ आके अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जो है ना यह था कि हम थर्ड नेशनल थे, पाकिस्तानी थे, यूक्रेनियन नहीं थे। तो हमें प्रायोरिटी ये दी गई कि हमें वापस भेज दिया जाए। लेकिन यहाँ आके मैंने जो है ना वो इटली आ गया। यहाँ पे थोड़ा था कि जो है ना मुझे एडमिशन मिल जाएगा। अच्छा। तो बस थोड़ा सा उसके बाद डॉक्यूमेंट्स का इश्यू आ गया और अब इंशाल्लाह लगा हुआ तो हूँ कि एडमिशन मिल जाएगा। तो क्या सीन थे वैसे जब जंग हुई यूक्रेन की? तो जब तुम सुबह उठे क्या सीन था? बम फटे, क्या हुआ, दरवाजे टूटे, बताओ कुछ जरा। भाई बहुत 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 यानी कि ना ऐसा टेरिफिक माहौल था कि हम लोग जो सुबह उठे तो हमसे यहाँ से तकरीबन, मैं अपने हॉस्टल में था और तकरीबन 20 किलोमीटर या 15 किलोमीटर दूर जो है ना वो एयरपोर्ट था खारकीव का। वहाँ पे ब्लास्ट हुआ है तो मेरे घर की खिड़कियाँ जो है ना वो वाइब्रेट हो रही थे। शीशे बिल्कुल सब नहीं, चटाक यानी कि वाइब्रेट हो रहे थे। तो इतना तेज़ हो रहा था कि मैं उसकी शोर से उठ गया। तो उसके बाद पहला दिन जो है ना वो पता चला कि भाई वो सायरन वगैरह बजना शुरू हो गए, क्योंकि शहर सिटी के अंदर भी जो है ना थोड़ा सा उन्होंने किया था। लेकिन फर्स्ट डे जो है ना उन्होंने जो है ना वो पूरे कंट्री के जितने भी जो एयरबेस थे सबको, एयरपोर्ट्स को, उनके जो एयर डिफेंस था उसको बिल्कुल नकारा कर दिया था। अच्छा। रशिया ने। तो उसके बाद फिर जो दूसरा दिन था वो काफ़ी मतलब कि मुश्किल में था। समझ नहीं आ रही थी स्टूडेंट से क्या करें। पाकिस्तान एम्बेसी आपको पता है कि बहुत ही जो है ना थर्ड क्लास एम्बेसी, उसकी सर्विसेज होती हैं। नहीं, मिलान में तो ठीक है यार। नहीं, इटली में तो ठीक है। इटली में बहुत अच्छी है, यूक्रेन में बहुत ही बुरा माहौल था। अच्छा। ठीक है, हमें ये कहा जा रहा था कि फ़लाँ जगह पहुंच जाओ, हम आपको वहाँ से रेस्क्यू कर लेंगे। हालांकि जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी खारकीव, वहाँ पे इंजीनियर से ज़्यादा मेडिकल के स्टूडेंट थे। तो उनको बजाय रेस्क्यू करने के बड़े मेजर सिटी से वो कह रहे हैं कि आप जो है ना फ़लाँ सिटी में आ जाओ, ठीक है, तरनोपिल आ जाओ, वहाँ से हम आपको रेस्क्यू कर लेंगे। जो जहाँ जिस सिटी में प्रॉब्लम है आप हमें वहाँ से रेस्क्यू करें। हाँ, सही बात। और मैंने इंटरव्यू भी दिया था, वो जो इंटरव्यू जो है ना वो जियो पे भी आया था। अच्छा। हाँ। कहाँ जियो का नुमाइंदा कैसे आ गया उधर? वो हम लोगों ने घर पे ही वीडियो जो है ना वो शूट की थी। तो जो है ना ये जो छोटे छोटे न्यूज़ चैनल्स हैं उनको तो भेज दी। हम नहीं, उनका एक हमारा कॉन्टेक्ट में था। क्योंकि इसी सिचुएशन के अंदर जो है ना वो सारे आपको कांटेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं से वो खबर मिल ही जाती है मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। तो हमसे कांटेक्ट किया गया, फिर वो वीडियो जो है वो जियो न्यूज़ पे चले आई गई थी। तो जब जंग वहाँ हो रही थी, मिसाइल वगैरह गिर रहे थे,
फायरिंग हो रही थी, हाँ। तुम्हें पता था हो रही है जंग अब तो? बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हें हमें यकीन था कि मैं बच के निकल जाऊंगा? एक ऐसा सच भी आया था कि हम लोगों को ट्रेन के लिए निकलना था स्टेशन। तो उस वक्त जो है ना वो बम्बार्डिंग स्टार्ट हो गई थी। तो ऐसा था कि हम लोगों को कहा गया था कि बिल्डिंग से नीचे रहें। हम लोग जो है ना बस हमने कार बुक करवाई थी और हमने निकलने वाले थे और एकदम जो है ना वो शेलिंग स्टार्ट हो गई। तो वो बिल्कुल जो है ना हमारे घर के पास ही, यानी कि जो मेरा दोस्त रह रहा था मैं उसके पास चला गया था। वहाँ पे जो है ना शेलिंग स्टार्ट हो गई थी। तो बहुत ही वो जो है ना खौफज़दा माहौल था। उसके बाद जब हम लोग जो है ना किसी तरीके से रेलवे स्टेशन पहुँचे तो बिल्कुल रेलवे स्टेशन के पास ही जो है ना वो शेलिंग स्टार्ट हो गई थी। वहाँ तो बाकायदा हम लोगों ने धुआं देखा था और करीब में ही था। और वहाँ पे जो ऐसे ही जो है ना, यानी कि कहते हैं ना कि भगदड़ मच गई थी कि बेचारे जो है ना लड़के लड़कियाँ छोटे छोटे से सबके ऊपर से ये जो स्टूडेंट्स थे भाग गए थे। क्योंकि आपको पता है जो ये नाइजेरियन से काले जो होते हैं ये किसी को नहीं देखते, लंबे चौड़े होते हैं, बेचारे के ऊपर से चढ़ के चले गए थे और बहुत बुरा माहौल था। तो हमें तो ट्रेन में बैठने नहीं दिया जा रहा था। अच्छा। हमने बाकायदा टिकट भी लिए कि भाई हमारे पास देखो हमारे पास टिकट है। उन्होंने बोला कि भाई हम पहले यूक्रेनियंस को जो है ना यहाँ से एवैक्यूएट करेंगे फिर आपको देखेंगे, पहले उनके लोकल को बचाएंगे। हाँ, यूक्रेनियन तो हमें जो है ना वो ट्रेन में नहीं बैठना दिया जा रहा था। तो रेसिज्म था वहाँ पे? रेसिज्म इस लिहाज से नहीं देखा जाएगा कि जो है ना वो आपको काले गोरे के ऊपर फोकियत देंगे। वो ये चाह रहे थे कि जिन्होंने यूक्रेनियंस ने पहले टिकट करवा ली है जो है ना उनको जो है ना पहले वो बैठने दिया जाए। हम तो ऑन अराइवल हमने टिकट करवाए थे। तो अब पब्लिक इतनी ज़्यादा थी, ट्रेन्स कम थी, तो इस वजह से वो जो है ना हमें नहीं बैठने दिया जा रहा था। लेकिन फिर भी वो हम लोग खड़े होके ही आए थे बिलाखिर। लेकिन लोधी जी हिम्मत नहीं आ रहा है। लोधी जंग से, यूक्रेन से, रशिया से बच के इटली में आ गया। बिल्कुल। तो इटली में भी डॉक्यूमेंटेशन की सहूलत जो है, सूरत हाल सही चल रही है? डॉक्यूमेंट तक बने में कुछ हद तक? मेरे बिल्कुल, हाँ, यहाँ पे सब कुछ रेडी है। हाँ, रेजिडेंस परमिट है, परमेसो दी सोजोर्नो है, काम भी है, अभी काम भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितना अर्सा लगा डॉक्यूमेंट सीधे होने में? 1 साल 2 साल? यूक्रेनियंस के बिहाफ पे तो मेरा जो है ना वो 2-3 के महीने के अंदर ही सब कुछ हो गया था। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम ये आई थी कि इन्होंने मेरा नाम और डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो गलत लिख दी थी। तो उसको सही कराने के अंदर जो है ना वो तकरीबन मुझे साल लग गया। मतलब 1 साल 1.25 साल में सिस्टम बेहतर हो गया। तो इटली और यूक्रेन में क्या फ़र्क है, कैसा लगा? ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई। आप यहाँ पे बहुत फ्री हो। अच्छा। यूक्रेन में जो है ना बहुत जो है ना टेंस माहौल था। इटली में ओपन माहौल है, चिल माहौल है, जहाँ जाओ जैसे चाहो ज़िंदगी गुजारो। सब आप पे डिपेंड करता है। कहाँ गया है तू इटली में घूमने के लिए अभी तक? मैं इटली में फिरेंजा, वेनेसिया और मिलानो आया हूँ, रोमा गया हूँ, रिमिनी, अनकोना और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे, बोलोनिया हो गया है ना। हाँ, वेनेसिया भी गया। साउथ इटली नहीं गया अभी? साउथ नहीं गया अभी। साउथ इटली ज़रूर जाने वाली जगह है। अच्छा। तो बाकी ये जंग की सूरत हाल थी, घर वालों को, अम्मी अब्बू को पता था, कज़न को, कि वो यहाँ हैं, क्या उनके सूरत हाल थी, क्या कहते थे वो लोग? वो याद आ रही थी तुझे घर वालों भाई की? जब मेरा इंटरव्यू सोशल मीडिया पे वो चला था जियो पे, तो जो नहीं भी था जानने वाला उन सब ने मुझसे पूछा कि वो जो ना जियो पे आ गया था, फेस आ गया था। हालांकि मैंने कुछ भी नहीं कहा था, मैं खामोश बैठा हुआ था। अच्छा। तो इंटरव्यू में तो वो इतना फेमस हो गया था, तो बार बार हर जगह से पूछा जा रहा था कि भाई कहाँ हो, कैसे हो, सब खैरियत है। तो सभी वहाँ पे जो है ना परेशान थे। अच्छा। तो बस वो अब यही कहते कि वापस आ जाओ। लेकिन ऐसा गोल्डन चांस कौन छोड़ता है? कहा कि वापस तो मैंने जाना ही नहीं है। नहीं, वापस नहीं जाना। कहा मैंने गुम हो जाना है यूरोप में कहीं ना कहीं। अब ये है कि इधर शादी कर लो और गुम हो जाओ यहाँ। नहीं। क्यों? ये मेरा माइंड नहीं है यहाँ का। पाकिस्तान में जाके करेगा? डिपेंड करता है। तो अभी जो लोग आना चाह रहे हैं पाकिस्तान से इटली में या यूरोप में पढ़ने के लिए, कैसा माहौल है, सही है? क्या आना चाहिए उनको इटली बहुत ज़बरदस्त है, यानी कि पाकिस्तानियों के लिए बहुत इकोनॉमिकल है। अच्छा। ठीक है, यहाँ आप जो है ना एजुकेशन फ्री है, उल्टा आपको जो है ना वो स्कॉलरशिप पे स्टिपेंड दिया जाता है। साल का कितना देते हैं पैसे? अब तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। पहले 5000 थी, अब जो है वो तकरीबन 7200 यूरोस पर एनम। 7200 यूरो पर एनम। डिपेंड करता है रीजन्स पे, कौन कौन से रीजन्स में अभी तक ये बढ़ा दी है। कभी किसी रीजन में जो है ना वो 5000 ही है। ज़बरदस्त है यार, ज़बरदस्त है। एजुकेशन फ्री है यहाँ पे। एजुकेशन फ्री है। हाँ, बस जो है ना पाकिस्तान में आपको दिखाना पड़ता है
कि जो है ना आप जो है ना वो तो मिलानो जो आए तू, ये मिलानो में फर्स्ट टाइम है, पहली बार फर्स्ट टाइम आया हूँ फर्स्ट टाइम है मिलानो में। कैसा तुमसे लगा? मिलने मुझसे मिलने आया है या मिलानो घूमने आया है? नहीं नहीं, मिलने के लिए आया, पक्की बात बिल्कुल है? बिल्कुल क्या बात है। तो और छुट्टियाँ भी थी इसलिए, छुट्टियाँ भी थी, काम की भी छुट्टियाँ, काम तेरी की भी छुट्टियाँ हैं, मेरी भी छुट्टियाँ, क्योंकि अभी न्यू ईयर है बिल्कुल। और क्रिसमस तो गुजर गई अभी। हाँ बस न्यू समझो ईयर का अभी वेट है। 10 दिन ये और छुट्टियाँ फेस्टिवल जो है ना वो तकरीबन जो है ना 15 जनवरी तक चलता है इनका। हैं। उसके बाद फिर जो है ना वो थोड़ा बहुत रश कम हो जाता है, क्योंकि फिर उसके जो बाद है- जो है ना स्कूल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो है ना वो फिर रीओपन हो जाती है। हाँ स्टडी सेशन शुरू हो जाता है ना। रजिस्ट्रेशन, सही कह रहे हो। तो अभी प्लान कब है वापस जाने का पाकिस्तान? कब चक्कर लगेगा? कब लगाएगा बस चक्कर? इंशाल्लाह है, उम्मीद है चक्कर लगाएंगे साल दो साल में। हाँ। हाँ ठीक है जी, ये है जी लोधी, शाइस्ता और साहिर लोधी का कज़न। नहीं नहीं, ये तो मजाक में कहते हैं, लेकिन बाकी ये लोधी बड़ा हिम्मत वाला है जी हमारा दोस्त। छोटा सा था पहले, अभी भी वैसे ये बदला, तकरीबन 19-20 का होगा, हल्की हल्की इसकी दाढ़ी आ गई थोड़ी सी। बाकी टोटल वही है जो 12 साल पहले मैंने देखा था, नया नया आया था कॉलेज में। तो इसने बड़ी हिम्मत की है, यूक्रेन से, रशियन वाजी से तुम्हें याद है? बच के आ गया। हाँ वाजी तुम्हें याद है वो सर ताहिर वाला सीन? हाँ 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 सर ताहिर फिजिक्स के सर थे ना। कान उनकी बहुत वो है, कान जो कर रहे थे वो बोलना नहीं है वीडियो में अभी। और कौन था? अरसी था, अरसलान था साथ में। अरसी, तुम थे, उमर अरसी था था। और जहीम था। उमर था, ज़हीम था, अरसी भी था, हाँ, राव भी ये- था। हाँ, सब लोग ये थे। चलो यार, अभी तो हमने पूरा दिन गुजारा मिलान में, बहुत बहुत ज़बरदस्त अच्छा दिन रहा। गुजरा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम कहाँ मिलेंगे? हम्म, कोई प्लान करके या बगैर प्लान के? बिना प्लान के। अब तो ये है कि कहीं भी जब तुम फ्री हो, जब मैं फ्री हुआ, फ्री कॉल करो, किसी भी सिटी में आके मिल लेंगे। हाँ बस ये होता है। यहाँ पे जो है ना आपको पता है कि हर बंदा की अपनी एक टफ लाइफ है। हाँ हाँ, ठीक है, कभी तुम फ्री नहीं, कभी मैं फ्री नहीं। करेक्ट। और हमारे ड्यूटी आवर्स जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। कभी तो, किसी की हाँ, छुट्टियाँ, फेरी है, टाइमिंग इसलिए। मुख्तलिफ भी हो सकती है। बिल्कुल। हाँ। ठीक है जी, दिस इज़ टुडे, हमारा दिन यहाँ पर ख़त्म होता है लोधी के साथ। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ लोधी।